तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा वीडियो पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, ये सारी विज्ञप्ति निकली हुई है यूके ट्रिपल एस के द्वारा, जिसमें 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग भाषा से फ्रेंड्स। ठीक है, भाषा क्या होती है, सबसे पहले तो भाषा से स्टार्ट करते हैं और यूके ट्रिपल एस का जितना भी हिंदी का पूरा सिलेबस उसको हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से। ठीक है, 18 से 20 नंबर आप इससे लेके आ सकते हो। 18 से 20 नंबर की गारंटी हमारी हुई फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है, भाषा होती क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, भाषा का मतलब क्या होता है। तो भाषा वह साधन है, हम भाषा को बोल सकते हैं, भाषा क्या एक साधन है, भाषा साधन है जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान और हम बोल सकते हैं विचारों का लेन देन होता है। ठीक है, विचारों का लेन देन होता है। वो क्या, जिस साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान या लेन देन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखो, विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति या बहुत व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अगर कोई भाषण दे रहा है और बहुत सारे लोग, पब्लिक क्या कर रही है, भाषण सुन रही है। ठीक है, तो जो भाषा है क्या है, एक साधन के रूप में वहाँ पर प्रयोग हो रही है। ठीक है, तो जो भाषा है फ्रेंड, अब देखिएगा, जो भाषा है ये भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, भाष धातु। ठीक है, भाष धातु से बना है। अब देखिएगा, जो ये धातु है ना फ्रेंड्स, धातु ये मूल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मूल भाषा में प्रयोग होते हैं। आप बोलोगे सर ये मूल भाषा क्या है, तो जो हमारी संस्कृत भाषा है, इसको ही हम मूल भाषा बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं जगत जननी भाषा। क्या बोलते हैं, जगत जननी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, भाषा सबसे हमारे पास क्या एक साधन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं या विचारों का लेन देन करते हैं। जो भाषा है वो भाष धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, भाष धातु से बना होता है। और जो धातु होते हैं ना फ्रेंड, तो धातु होते हैं वो मूल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, इसे हम लोग जगत जननी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भाषा की विशेषताएं हैं, देखिएगा, भाषा की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विशेषताएं, तो पहली विशेषता जो है, भाषा अर्जित संपत्ति है फ्रेंड। ठीक है, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है, एक सामाजिक प्रक्रिया है फ्रेंड। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है। देखिएगा, समाज से भाषा को सीखा जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, देखो, जो अनुकरण, तो भाषा का जो अनुकरण होता है ना, समाज के द्वारा, अगर हम समाज में अनुकरण के द्वारा दो तरह से हम भाषा सीखते हैं। एक होता है हमारे पास उच्चारण के द्वारा, दूसरा होता है हमारे पास लेखन के द्वारा। इनके अनुकरण से हम भाषा को सीख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तीसरा है हमारे पास अंतिम स्वरूप नहीं होता, मतलब भाषा का ना फ्रेंड अंतिम स्वरूप नहीं होता है, मतलब भाषा परिवर्तनशील रहती है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, भाषा का अंतिम स्वरूप इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो, अगर हम माने भाषा का जो विकास माना जाता है वो 1050 विक्रम संवत से माना जाता है। ठीक है, तब से वही भाषा तो प्रयोग में नहीं आ रही है ना, तो हम बोल सकते हैं कि भाषा क्या होता है, समय के साथ चेंज हो जाती है और भाषा स्थान के आधार पर भी क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। ठीक है,
क्योंकि देखिएगा पहले अगर जो हमारे पास संस्कृत भाषा थी, उसके बाद हमारे पास क्या आई, पाली भाषा आई, उसके बाद प्राकृत भाषा आई, उसके बाद अब ब्रंश हुआ, फिर देखिएगा शौसनीय ब्रंश हुआ। तो भाषा क्या है, एक जगह इसका अंतिम रूप नहीं है फ्रेंड्स। भाषा हमेशा क्या है, एक परिवर्तनशील है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानक रूप, जो चौथा होता है हमारे पास भाषा की विशेषता। भाषा में मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाषा में क्या होगा, व्याकरण होगा। सबसे बात याद रखना, किसी भी भाषा में व्याकरण जरूर होगा फ्रेंड। किसी भाषा का व्याकरण होता है और उसकी क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, मानक रूप कहने का तात्पर्य क्या है कि भाषा का व्याकरण होगा और उसकी लिपि होगी। और भाषा जो है हमारा पांचवी जो विशेषता है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है, कठिन से सरल की ओर। तो देखिएगा फ्रेंड, अगर हमें कोई भाषा नहीं आती है, ठीक है, हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या कठिन लगती है, समझ में नहीं आती। जब हमको आ जाती है तो हमको क्या सरल लगने लग जाती है। जैसे आप इंग्लिश को ले लो, स्टार्टिंग में हमको क्या बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, ठीक है, बोलने में हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको सीखते हैं तो क्या हो जाता है, सरल हो जाती है। इसलिए भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर होती है। ठीक है, तो देखिएगा जो भाषा है हमारे पास, भाषा क्या होती है, एक साधन होती है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है, और भाषा क्या है, भाष धातु से मिलकर बना होता है। और जो भाष धातु है ना, धातु कहाँ पर प्रयोग होते हैं, मूल भाषा में प्रयोग होते हैं। और मूल भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जगत जननी भाषा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था भाषा का इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, भाषा होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास अगला पॉइंट है फ्रेंड, देखो जो भाषा सीखने के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उनके बारे में भी जिज्ञासा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या क्या है फ्रेंड्स। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो देखिएगा फ्रेंड, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने 3 गुण बताए। अगर आपको भाषा सीखनी है तो उन्होंने कितने गुण बताए थे, 3 गुण बताए थे, जिसमें से हमारे पास पहला गुण था जिज्ञासा। ठीक है, आप में किसी चीज़ को करने की जिज्ञासा होनी या भाषा सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा अनुकरण, आप अनुकरण के द्वारा भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो बताया था उन्होंने, अभ्यास। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसके थ्रू हम लोग क्या भाषा सीख सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आप में किसी चीज़ को करने की जिज्ञासा नहीं होगी तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, अगर 20 आदमी एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि जब तक घोड़े को पानी पीने का मन नहीं करेगा कैसे पिलाओगे ना। तो किसी चीज़ को करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे जिज्ञासा होनी चाहिए। साथ में हम अनुकरण के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि जो अनुकरण के द्वारा भी हम भाषा सीख सकते हैं, और अभ्यास। ठीक है, अभ्यास के द्वारा भी भाषा को सीखा जा सकता है। ठीक है, ये 3 गुण बताए थे मनोवैज्ञानिक भाषा सीखने के, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने 3 गुण बताए थे। अब देखिएगा अगला जो है हमारे पास, वो है भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास कैसे, किस क्रम में होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विकास क्रम जो होता है भाषा का, तो देखिएगा जो सबसे पहला क्रम है भाषा सीखने का, वो होता है, जो भाषा का जो विकास होता है उसका पहला जो है वो है सुनना। ठीक है, सुनना। उसके बाद है हमारे पास बोलना, सुनने के बाद बोलना। फिर है हमारे पास पढ़ना। फिर है हमारे पास लिखना। तो ये मनोवैज्ञानिकों ने विकास का ये क्रम बताया है फ्रेंड। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो जन्मजात हमारे पास जो ये होता है सुनना, ये हमारे पास जन्मजात होता है फ्रेंड। ठीक है, ये क्या होता है, जन्मजात होता है। और देखिएगा एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकता है, जो विकास का दूसरा क्रम कौन सा है, बोलना, या विकास का पहला क्रम कौन सा है, सुनना, कुछ भी पूछ सकता है। अगर इंग्लिश मीडियम वालों से बारे में बात करें तो ये हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो LSRW को याद रखिएगा, ये क्रम होता है भाषा का। सबसे पहले क्या होता है, सुनना, ठीक है, फिर बोलना, फिर लिखना, पढ़ना,
फिर लिखना। ठीक, तो ये क्रम होता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भाषा के प्रकार। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स खरीदी होंगी फ्रेंड्स, लेकिन उसमें भी भाषा के 2 ही प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सारी बुकों में भाषा के सिर्फ 2 प्रकार दिए हुए हैं फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन भाषा के 2 नहीं 3 प्रकार होते हैं। भाषा के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है मौखिक। ठीक है, देखो मौखिक भाषा। दूसरी जो भाषा होती है हमारे पास वो होती है लिखित भाषा। तीसरी जो होती है फ्रेंड्स सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा। तो देखो, जो मौखिक भाषा होती है इसमें हम क्या बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोलकर या सुनकर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो हुई हमारी मौखिक भाषा। फिर अगर हम लिखित भाषा में लिखकर या पढ़कर, अगर लिखकर और पढ़कर हम कर रहे हैं किसी भाषा का प्रयोग, वो क्या होगी लिखित भाषा। तो हम इसमें बोल सकते हैं ये भाषा हमारी क्या है, पत्र पत्रिकाओं की भाषा भी बोल सकते हैं ना लिखित भाषा को। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक मतलब संकेत के थ्रू जो भाषा का प्रयोग होता है उसे हम संकेत क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसमें से सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है। तो जो सबसे सरल भाषा है वो है हमारे पास सरल भाषा, मौखिक भाषा। ठीक है, जो सबसे सरल भाषा है वो है मौखिक भाषा, और जो सबसे कठिन भाषा है वो है हमारे पास सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।